लगता तो यही है कि 100% मोदी जी की बनेगी। अच्छा, जो उन्होंने 60 साल में नहीं किया वो इन्होंने 9 साल में करा के दिया। इतने दिन तक तो कांग्रेस शासनकाल में राम मंदिर का न्यास शिलान्यास भी नहीं हुआ था, जिसको मोदी जी ने कर दिखाया है। अभी युवकों का ये प्रॉब्लम है कि भाई बेरोजगारी है। कांग्रेस की भी सरकार में बेरोजगारी थी। केंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भी लोग रूमर्स फैला रहे हैं कुछ अगेंस्ट में उनके संविधान बदलेंगे, ये गलत बातें है। 2024 में जो है वो इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है सर और वही बनना चाहिए। सर राहुल गांधी जो है बोल रहे हैं, कांग्रेस जो बोल रही है कि इस बार राहुल गांधी के लिए मौका मिलना चाहिए। 9.5 साल जो भाजपा के पूरे हो चुके हैं, हाँ इस हो बार जो परिवर्तन होना चाहिए। और जरूर परिवर्तन ऐसी कांग्रेस के लोग बोल रहे जी हैं। जी। लेकिन वो जो एबिलिटी है राजीव गांधी अपने राहुल गांधी में जो कंपैरिजन मोदी जी के कंपैरिजन में जो एबिलिटी है वो उसमें नहीं है राहुल गांधी जी में। तो सर आपके लिए क्या लगता है बीजेपी दोबारा क्यों आनी चाहिए? मैं तीसरी बीजेपी दोबारा इसलिए आना चाहिए कि बीजेपी ने इस देश का नाम पूरे वर्ल्ड में एक नंबर पे लाया है, देश को एक नंबर पे लाया है। और मोदी जी की इतनी इमेज हो गई है पूरी वर्ल्ड में कि वो वर्ल्ड का नेता करके उनको डिक्लेयर करना पड़ा दुनिया को। तो मोदी जी का जो भी काम है वो बाय हार्ट दिखता है नेचुरली। और राजकारण में जो है वो स्टेप जो कम ज़्यादा थोड़ी होती भी है, तो राजकारण को विन करने के लिए वो ज़रूरी भी होता है। वो यदि बहुत ही ऑनेस्टली चले तो वो राजकारण में सक्सेस भी नहीं होंगे। इसलिए उनको जो कुछ भी कम ज़्यादा स्टेप्स होती है, साथ में मेजॉरिटी लेके चलेंगे तभी उसको सक्सेस मिलेगा ना। लोकशाही में मेजॉरिटी को इम्पोर्टेंस है। इसलिए उनको जो भी कभी कभी स्टेप्स उठाना पड़ता है, कोई दूसरे पार्टी को भी अपने साथ लेना पड़ता है एडजस्टमेंट करके। तो एक आध बार वो पार्टी के लोग गलत हुए, इसलिए मोदी गलत नहीं है। उनको मेजॉरिटी कवर करने के लिए वो करना पड़ता है और वो विकास करना चाहते हैं। वो पार्टी के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी विकास करना चाहती है, इसलिए उसकी सरकार आना बहुत जरूरी है। इस बार जो है वो अगेंस्ट में जो है वो 27 पार्टियों ने एक दल बनाया है जिसे इंडिया गठबंधन नाम से जाना जा रहा है। तो वो तो 60-70 साल से वो इंडिपेंडेंट चले हुए लोग हैं। उन्होंने देश को रूल किया है इसके पहले भी, और अपने अपने लोगों को ये भी मालूम है उन्होंने उनका डेवलपमेंट देश का तो उन्होंने ग्रेजुअली किया है। जैसा बच्चा पैदा होता है तो वो बढ़ते जाता है, उस हिसाब से किया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पीडीली काम किया है। जो उन्होंने 60 साल में नहीं किया वो इन्होंने 9 साल में करा के दिया। आज आप देश के पूरे रोड देखते होंगे, रोड में पूरा डेवलपमेंट है। जब गडकरी साहब बोलते हैं कि अमेरिका कहती है कि भाई हमारे देश के रोड अच्छे हैं इसलिए हम अमीर हैं, तो उसी प्रकार जब देश का रोड अच्छा बनेगा, दड़न वड़न की जो साधनें होती है, जो मोमेंट्स इधर उधर जाती है, तो उसी पर डेवलपमेंट डिपेंड होता है। तो ये जो हो रहा है 9 साल में जो देखते हैं, और गडकरी साहब ने बोला है कि 2024 तक मैं अमेरिका के इक्विवेलेंट अपने देश के रोड बनाऊंगा। अब 2024 अभी कंप्लीट होते आ रहा है, नज़दीक पास आ रहा है, और अपन देखते हैं जो भी स्टेट में जाओ जहाँ वहाँ अपने को रोड्स डेवलप दिखते हैं। नहीं तो आज एक ऑटो में बैठ के आ रहा था तो उनको पूछा कि केजरीवाल जी का कैसा क्या यहाँ पे है, तो वो बोले कुछ नहीं साहब, बोले अच्छा हो गया, बोले भारतीय जनता मोदी जी का सरकार है, नहीं तो ये रोड पे भी गड्ढे रहते थे। ये बात सही है। और ठीक है, केजरीवाल जी ने स्टार्टिंग में जो भी अच्छा ही दिखाई है, काम भी दिखाया है, पढ़ा लिखा आदमी है करके लोगों ने उनको दिया भी है आज तक का। लेकिन उनका जो बातें की उन्होंने, वो हिसाब से अभी उनका बर्ताव नहीं दिख रहा है। जैसे पहले वो वैगनार से जाते हुए ड्राइविंग करते हुए दिखते थे, अभी उन्होंने सब कुछ ले लिया है, क्या बंगला गाड़ी सब एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने। तो अभी उनको लोग वो संत के हिसाब से नहीं देखेंगे। इसलिए ठीक है, लोकशाही है, हर एक को अपना अपना ये करने का अधिकार है। लेकिन ओवरऑल जो देखा जाता है कि डेवलपमेंट जो भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भी लोग रूमर्स फैला रहे हैं कुछ अगेंस्ट में उनके, संविधान बदलेंगे, ये गलत बातें है। संविधान लोगों ने देखा है, ये देश के लोगों ने संविधान देखा है। कल चल के यदि संविधान बदलने की बात आई तो लोगों को आंदोलन करने का फिर से चांस है। अच्छी चीज़ तुम दबा नहीं सकते, अभी लोग अवेयर हुए हैं। तो इसलिए जो भी है भारतीय जनता पार्टी को संधि मिलना चाहिए, और सभी ने, पढ़े लिखे लोगों ने भी उसके ऊपर विचार करना चाहिए, युवकों ने भी उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अभी युवकों का ये प्रॉब्लम है कि भाई बेरोजगारी है। कांग्रेस की भी सरकार में बेरोजगारी थी, जानबूझकर बेरोजगारी कोई रखता नहीं है। जब वो उतनी एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं तो करेंगे क्या? तो आपको हर इसको मार्ग निकालना पड़ेगा, तुम्हारे छोटे बड़े धंधे करना पड़ेगा।
पढ़े लिखे रहे तो भी खेती में भी जाना पड़ेगा, 2 पैसे कमाने हर को अपना अपना करना पड़ेगा। कि मोदी जी के पास और किसी के पास ऐसी फैक्ट्री नहीं कि वो सभी को भिड़ा दे, पगार देना पड़ेगा ना भाई। तो ये बातें है, इसी उद्देश्य देश के विकास के हिसाब से फिर से भारतीय जनता पार्टी को संधि हर स्टेट में भी मिलना चाहिए और केंद्रीय लेवल पे भी मिलना चाहिए, सेंट्रल। कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से हूँ। सर क्या नाम है? डॉक्टर बबन कामले। मैं सर एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि बीजेपी सरकार जो है वो तानाशाही सरकार है। वो मोदी जी के भाषण के स्टाइल से लोगों को गलती से लगता होगा, लेकिन जब आदमी दिल से बात करता है तो उसमें वो दिखाई देती है, जो बोलते बुलंदी जो है वो देश के लिए बुलंदी है, वो हुकुमशाही जैसे लोग उसको लेते हैं, वो गलत बात है। सर देश की सुरक्षा को लेकर जो वो सवाल उठाए जाते हैं कि सुरक्षा जो वो कमज़ोर हो गई है। कोई डिफेंस कमज़ोर को नहीं लेकर हुए आपको- हैं। जो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स है, बड़े बड़े ऑफिसर और सोल्जर जो बोलते हैं हमको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है मिलिट्री को, ये कांग्रेस के भी राज में मिली नहीं है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो सब बातें मिल रही है। आर्मी के लोग बॉर्डर पे बताते हैं ये सब बातें, और देश का पंतप्रधान उनके साथ दिवाली मनाता है, हर त्यौहार में वहाँ जाता है, ये सब बातें दिखती है लोगों को। कहते हैं चाइना अंदर घुसा है, चाइना को ज़मीन दे दी। वो तो कोई मतलब नहीं बोलना, घुसा भी होगा थोड़ा तो उसको बाहर निकलने को टाइम नहीं लगेगा मोदी जी को, नहीं समझे। सर कहते हैं कि देश बीजेपी के मोदी जी के हाथ में जो वो सुरक्षित नहीं है। वो कहने की बातें है, लेकिन उसको फील हो रहा है देश को सुरक्षित है करके फील हो रहा है। नमस्कार सर, कहाँ से? मैं ब्लैक से हम लोग सीजी से आए हैं, सीजी से। अच्छा सीजी वाले दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। जी सर, क्या लगता है 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसकी सरकार जो बनने वाली है? अब 2024 में सरकार तो जो आएगा वो आएगा, लेकिन अभी हमको लोग केंद्र में बोले तो हमको मोदी जी पसंद है, और लोकसभा में विधानसभा में बोले तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी चाहिए। सर केंद्र में जो है वो मोदी जी के लिए दोबारा मौका क्यों मिलना चाहिए? केंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने सभी गरीबों का देख रेख अच्छा से किया और सम्मान भी दिया, और गरीबों के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की घोषणाएं भी की है, इसलिए उसका अच्छा लगता है। सर क्या लगता है केंद्र में इस बार मोदी जी का जीतना जो है वापस आ पाना आसान होगा, क्योंकि 27 पार्टियों का जो गठबंधन बना हुआ है? वो 27 पार्टी गठबंधन में थोड़ा डिफिकल्टी है, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार ही आएगा। आएगी या आनी चाहिए? आएगी। आएगी। तो सर गठबंधन है क्या होगा? हाँ, गठबंधन मिलकर अगर नहीं आ पाएगा तो गठबंधन के तो टूट जाएगा, लेकिन गठबंधन के सामने उनको कड़ी टक्कर देना पड़ रहा है, इसलिए मोदी सरकार ही आएगी। अगर सर राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी भी अच्छा है, ऐसे नेतृत्व है, लेकिन होनहार इतना उसको ये नहीं है, पॉलिटिक्स है, कांग्रेस का पॉलिटिक्स में अच्छे काम कर रहा है वो भी, लेकिन उतना सेल्फिश नहीं जितना अभी मोदी ने जो किया है। अगर वो तो कहते हैं कि डेवलपमेंट जो वो कांग्रेस ने किया है। अब देखो ऐसा है, मास्टर प्लानिंग का रहता है, कोई भी सरकार रहता है तो जिसके शासन रहता है वो कर लेता है, तो इसी बोलता है डेवलपमेंट अच्छा किया, वो भी बोलता है डेवलपमेंट अच्छा किया, मोदी भी बोलता है डेवलपमेंट, जिसके कार्य शासन अच्छा है उन्होंने किया डेवलपमेंट, उसी को नाम हो जाएगा। अगर सर कांग्रेस का बयान है कि इस बार जो मौका वो राहुल गांधी को मिलना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और वो प्रधानमंत्रियों के खानदान से जो बिलोंग करते हैं। हाँ ठीक है, राहुल गांधी ने पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, अच्छा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन उसका नीति अच्छा है, लेकिन उसके साथ में देने वाले लोग ही गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोदी सरकार ही आएगा। मोदी सरकार आनी चाहिए। थैंक यू। सर क्या लगता है विपक्षी पार्टियां जो वो आरोप लगाती है कि भारत में महंगाई का माहौल है, भारत को बेच रहे हैं मोदी? अब देखो ऐसा है, महंगाई तो बढ़ते ही जाए, कोई भी पार्टी आएगा महंगाई तो बढ़ते जाए, कम तो नहीं होगा, धीरे धीरे कम स्टेप बाई स्टेप कम होगा। मोदी सरकार को आरोप लगाना गलत बात है। कहते हैं कि युवा जो है वो बहुत परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, महिला सुरक्षित नहीं है देश में। हाँ कहता है, ये तो अच्छी बात है, बेरोजगारी को ब्रेक करके रख दिया था, तो अभी तक के लागू नहीं किया था, लेकिन राहुल यहाँ तो 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आया तो उसको बेरोजगारी के लिए रोजगार को खोल दिया है। सर देश की कानूनी व्यवस्था पर जो वो सवाल उठाए जाते हैं कि देश जो है वो सुरक्षित नहीं है। देश तो सुरक्षित है, सभी बोलते हैं देश को सुरक्षित, देश सुरक्षित है। पाकिस्तान से उन्होंने अपना लाया देश के आज़ाद का, इतने बड़े ब्रह्मास का उन्होंने निवार करके देश अपने आज़ाद, देश दुश्मनों से लड़ने के लिए इतनी शक्तियाँ पार कर दिया है, तो अच्छा चीज़ है भाई। तो आपको लगता है देश सुरक्षित है? हाँ देश सुरक्षित है। कहते हैं चाइना अंदर घुसाया है, सेना जो है वो कमज़ोर कर दी। चाइना और ताइवान में तो युद्ध छिड़ा है, तो दूसरे देश सपोर्ट करता है, लेकिन अपने भारत देश भी तभी सुरक्षित है। सर राम मंदिर जो है वो 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मोदी जी के लिए बुलाया गया है। हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मोदी जी बनाया गया, तो उसी के नेतृत्व में राम मंदिर जो बन रहा है। इतने दिन तक तो कांग्रेस शासनकाल में राम मंदिर का शिलान्यास भी नहीं हुआ था, जिसको मोदी जी ने कर दिखाया है।
और अच्छा मोदी जी ने कर दिखा, इसलिए उसके शिलान्यास के लिए उसको बुलाया था, उद्घाटन के लिए बुलाया था, तो ये तो अच्छी बात है। साथ में उसके बड़े बड़े नेता लोग भी गए थे। कहाँ से हो? दिल्ली। अच्छा भाई, क्या लगता है 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, किसकी सरकार जो है वो बनने वाली इस बार? भाई मोदी जी की बनेगी। अच्छा, मगर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए, मोदी जी। अच्छी बातें मिलना चाहिए मौका, मगर लगता नहीं है कि बनेगी। अच्छा लगता तो यही है कि 100% मोदी जी की बनेगी। अच्छा, तो मोदी जी की 100% क्यों आनी चाहिए आपके हिसाब से? मोदी जी की 100% क्यों आनी चाहिए भाई? मैं तो मना ही करूँगा कि नहीं आनी चाहिए, अच्छा मगर कहते हैं ना वो पॉलिटिशियन सारी सब कुछ उसमें मिलावट सब कुछ होता है उसमें। अच्छा अब होना तो यही चाहिए कि राहुल गांधी जी की सरकार आनी चाहिए। अब क्या करें, जब सारी चीज़ मोदी जी के हाथ में है तो भाई मोदी जी की सरकार ही तो है। राहुल गांधी की क्यों बननी चाहिए सर, ये बता दीजिए। राहुल गांधी के टाइम में भाई सारी चीज़ें सस्ती थी, कारोबार अच्छे थे, सारी सब कुछ अच्छी थी, सारी सुविधा मिलती थी सब चीज़, इसलिए राहुल गांधी जी की बननी चाहिए। तो भाजपा सरकार ने जो है वो रोज़गार नहीं दिए। रोज़गार कम है। हाँ, हकीकत बात। अच्छा, तो आपके हिसाब से कांग्रेस को जो है वो चांस मिलना चाहिए अपने हिसाब जी मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए कांग्रेस को। से? 10वीं साल में कांग्रेस आनी चाहिए। जी। क्या नाम होगा भैया? शाहनवाज। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत अच्छा लगा।